नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। जब कोई बाइक खरीदेगा तो अब उसके साथ दो हेलमेट भी मिलेंगे। ये हेलमेट ISI मार्क वाले होंगे ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। सड़क सुरक्षा के लिए अब बीच में 3 फीट ऊंची दीवार बनाई जाएगी जिससे आमने सामने की टक्कर रुके। हर साल देश में 1,80,000 लोगों की जान सड़क हादसों में चली जाती है। अब स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। राहगीर योजना के तहत इलाज के लिए 1,50,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा युवाओं को फायर सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग की अवधि 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक होगी। नौकरी मॉल, अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों पर मिलने की संभावना है। 10वीं पास युवा भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। उन्नाव के ट्रेनिंग सेंटर को और बड़ा किया जाएगा। प्रदेश में नए ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब परिवहन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आपसी सहमति से ट्रांसफर करा सकेंगे। इसके लिए कम से कम 6 महीने की नौकरी और 30,000 किलोमीटर सेवा जरूरी है। पहले ट्रांसफर कराने के लिए काफी परेशानी होती थी। अब कर्मचारियों को काम के साथ सुविधा भी मिलेगी। इस फैसले से बसों का संचालन और बेहतर हो सकेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस फैसले की जानकारी दी है। सरकार का लक्ष्य है कि सेवा और व्यवस्था दोनों मजबूत हों। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब अगर 100 वर्ग मीटर तक का घर या 30 वर्ग मीटर की दुकान बनानी हो तो उसके लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं रहेगा। सिर्फ एक सामान्य पंजीकरण करवाना होगा, फिर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। क्रैच, नर्सरी, स्कूल, होमस्टे और प्रोफेशनल ऑफिस भी इस दायरे में आएंगे। अगर बिल्डिंग ग्रीन रेटेड होगी तो उसे अतिरिक्त निर्माण अनुमति यानी FAR मुफ्त में दी जाएगी। अब मकान या दुकान बनाने वालों को फालतू की कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। ऊंचाई की पाबंदी भी अब नहीं होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। RBI ने कलर मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक अहमदाबाद में स्थित था और आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बैंक के पास न पूंजी बची थी और न ही कारोबार जारी रखने की क्षमता। हालांकि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 14 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि लौटाई जा चुकी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। सुनिए, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। यूपी राज्य परिवहन निगम में संविदा बस चालकों की भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती महाराजगंज में 21 अप्रैल दिन सोमवार को रोजगार मेले के जरिए होगी। आपके पास हैवी वाहन चलाने का 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। उम्र होनी चाहिए 23 साल 6 महीने या उससे ज्यादा। और हाँ, 8वीं पास और लंबाई कम से कम 5 फुट 3 इंच जरूरी है। भर्ती के बाद प्रति किलोमीटर 2 रुपये 18 पैसे का भुगतान मिलेगा। 5,000 किलोमीटर से ऊपर बस चलाने पर 3,000 का बोनस भी मिलेगा। साथ में 1 करोड़ का एक्सीडेंट बीमा और 7.5 लाख का जीवन बीमा भी मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब सुनिए, प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की खबर। RTE यानी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन न देना अब स्कूलों को भारी पड़ सकता है। महाराजगंज के जिलाधिकारी विशाख जी ने सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है। करीब 300 से ज्यादा अभिभावकों ने शिकायत की है कि बच्चों का चयन होने के बाद भी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे। अब तक 700 बच्चों को दाखिला मिला है, लेकिन कई बच्चे अब भी इंतजार में हैं। DM ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से उन स्कूलों की लिस्ट मांगी है जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जिन स्कूलों ने बच्चों का हक छीना है उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। अमर उजाला की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अगर आप गर्मियों में ट्रेन से बलिया या गाजीपुर जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से छपरा के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन शुरू हो रही है। ये ट्रेन 13 अप्रैल से 25 मई तक हर रविवार को चलेगी। वापसी यात्रा 15 अप्रैल से 27 मई तक हर मंगलवार को होगी। रास्ते में बलिया और गाजीपुर समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में 8 AC सेकंड क्लास, 10 AC थर्ड क्लास और 2 जनरेटर कोच होंगे। ये स्पेशल ट्रेन गर्मियों की भीड़ से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई है।
चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब बात करते हैं रेलवे के उस बदलाव की जो हर यात्री को जानना जरूरी है। अब एसी क्लास की तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और स्लीपर क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से होगी। पहले एक ही समय पर सबकी बुकिंग होती थी जिससे सर्वर डाउन हो जाता था। अब नए टाइम स्लॉट से सर्वर पर लोड कम होगा और टिकट आसानी से मिलेगा। तत्काल टिकट का चार्ज अब डिमांड के हिसाब से लगेगा, मतलब भीड़ ज्यादा तो चार्ज ज्यादा। रेलवे ने यह फैसला दलालों पर लगाम कसने के लिए लिया है। अब आम यात्री को ज्यादा राहत मिलेगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी की जेलों में अब शिक्षा की रोशनी फैलाई जा रही है। नई जेलों में हाईटेक स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहाँ जेल अफसरों के बच्चे और महिला बंदियों के बच्चे साथ पढ़ेंगे। हापुड़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसी जगहों पर ये स्कूल बन रहे हैं। शुरुआत में कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी, बाद में इसे 10वीं तक बढ़ाया जाएगा। स्कूल जेल की चारदीवारी के बाहर होगा, लेकिन जेल परिसर के भीतर ही। शिक्षा विभाग के शिक्षक पढ़ाने आएंगे। इससे बच्चों को समाज से जोड़ने और जेलों में बेहतर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब एक अच्छी खबर उन बच्चों के लिए जो कभी भीड़भाड़ में अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। यूपी सरकार रेलवे और बस अड्डों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क बनाने जा रही है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी और बाल संरक्षण अधिकारी मौजूद रहेंगे। ऐसे बच्चे जो गिरोह के जरिए यहाँ पहुंचते हैं उन्हें तुरंत मदद दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे और निगरानी सिस्टम और मजबूत किया जाएगा। बच्चों को तुरंत खाना पानी और सुरक्षित ठिकाना मिलेगा। इसके बाद उन्हें चाइल्ड केयर सेंटर भेजा जाएगा। सरकार का मकसद है कोई बच्चा असुरक्षित महसूस न करे। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर बड़ा अपडेट। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी कराने का काम जारी है। जनपद में कुल 22,14,079 कार्ड धारक हैं, जिनमें से 18,08,328 लोगों ने अपनी ई-केवाईसी करा ली है। हालांकि 4,05,751 लोग अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं। शासन ने इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की है। यदि इन बचे हुए कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। विभाग ने इसके लिए कार्ड धारकों को मोबाइल पर सूचना भेजी है। कोटेदारों द्वारा भी जानकारी दी जा रही है ताकि सभी कार्ड धारक जल्दी से अपनी ई-केवाईसी करवा सके। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। अब के इस जिले में नाराज कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन। चीन मिल के कर्मचारी बकाया भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दोपहर में कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी सुरेश पाल ने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान मिलाना है, जिसमें रिटेन, ओवरटाइम और छुट्टियों का भुगतान शामिल है। कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और समाधान नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कह रहे हैं। भाकियू टिकैत के पदाधिकारी भी उनके समर्थन में आ गए हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। पटना के इन 58 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है। पटना जिले में 58 गांवों से बुलेट ट्रेन का ट्रैक गुजरेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना के ग्रामीण क्षेत्र के जमीन मालिकों को सकिल रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा, जबकि शहरी क्षेत्र के जमीन मालिकों को 2 गुना मुआवजा मिलेगा। बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और वाराणसी से हावड़ा जाने में लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लगेगा। इस ट्रेन के लिए पटना में 60.9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।